हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। हर हर महादेव। आज हम शिव महापुराण के 29वें और 30वें अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन में ऑल का बटन दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली और पुरानी वीडियो को सुन सकें। और अगर आप कार्तिक मास महात्म्य में विभिन्न सप्तवार व्रत कथाएं, दुर्गा सप्तशती के पाठ, शिव महापुराण के अध्याय और अन्य व्रत कथाओं की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें सुन सकते हैं, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो आइए सुनते हैं। बस फिर क्या था, जगदम्बा का रोना सुनकर दक्ष प्रजापति के महलों में आनंद की लहर दौड़ गई। कन्या का रूप देखकर सारी स्त्रियां हर्षित हो गई और सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। गाने बजाने के साथ बड़ा भारी उत्सव हुआ। भगवान श्री विष्णु तथा अन्य सभी देवता एकत्रित होकर दक्ष प्रजापति के महल में पहुँचे और जगत माता की स्तुति करने लगे। अप्सराएं नृत्य व गान करने लगी तथा देवताओं ने कहा, हे देवी, आप समस्त विश्व मालकिन है, आप आदि शक्ति समस्त जगत की माता है। आपकी महिमा वेद भी नहीं जानते। आपने जिस कार्य के लिए अवतार धारण किया उसको पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, इस प्रकार स्तुति करके समस्त देवता अपने अपने स्थान को चले गए। विरणी ने भगवती के दर्शन करने के साथ ही जान लिया कि मेरे गर्भ से जगदम्बा ने जन्म लिया है। भगवती ने प्रत्यक्ष रूप से विरणी को अपने दर्शन भी करवा दिए, लेकिन उसके फौरन बाद ही उसको अपनी माया से विभोर कर दिया। 30वां अध्याय। दक्ष को जब जगदम्बिका के जन्म की सूचना मिली तो वे बड़े हर्ष से हर्षित हुए और भवानी के पास जाकर उस बात की स्तुति करने लगे। कल्याणी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरी प्रार्थना स्वीकार करके मेरे यहाँ जन्म लिया। आपने मेरे यहाँ जन्म लेने से मेरे बंधु बांधव और सारा संसार धन्य हो गया है। हे मातेश्वरी, आपकी महिमा अपरंपार है, उसे सुर मुनि, नारद और शारद इत्यादि भी वर्णन नहीं कर सकते। सनकादिक और व्यास आदि भी आपकी महिमा को नहीं जान सके। 1000 मुख वाले शेष भगवान भी आपकी महिमा का वर्णन नहीं कर सके। शुंभ निशुंभ इत्यादि अधर्म और पापी राक्षस भी आपके साथ वैरभाव रख ब्रह्मा पद को पा गए। अब आप समय के अनुसार हमें अपने बाल लीला दिखाकर आनंद प्रदान कीजिए। अपनी माता वीरणी और दक्ष की स्तुति सुनकर जगतजननी भगवती जगदम्बिका ने कहा, तुम लोगों ने मेरे जन्म के लिए उग्र तप किया है, तभी मैंने तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए जन्म धारण किया और तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अब मैं अपनी मानव लीला करने के लिए जा रही हूँ, मगर तुम मेरे स्वरूप को भूल न जाना और अहंकार न करना। ऐसा कहकर भगवती पुनः कन्या स्वरूप हो गई और रोने लगी। दक्ष ने भगवती का नाम उमा रखा। उमा अब दक्ष प्रजापति के महल में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन दिन बढ़ने लगी और भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करने लगी। लेकिन अब 8 पहर का ध्यान किसी प्रकार प्रकट न होने देती। जो वह बड़ी होती जाती तो उसकी मुख की कांति भी बढ़ती जाती। उसकी रूप की यह दशा देखी तो उसको देखकर कामदेव भी लज्जित होते थे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।